नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में उद्योग, इंडस्ट्रीज इन एमपी, और उसमें पढ़ने वाले हैं कृषि आधारित उद्योग। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। मैंने हर बार आपसे कहा है कि एमपी जीके जो आपका है, तो एमपी जीके से एमपीपीएससी प्री में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको सभी टॉपिक ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी टॉपिक से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी एप्लीकेशन, हमारी जो वेबसाइट के बारे में। देखिए, हमारी वेबसाइट है arambaclass.com, जहां पर आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फिलहाल आपका एमपीपीएससी एग्जाम है, तो एमपीपीएससी की भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसमें आपको मिलने वाला है 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 40 मॉक टेस्ट के साथ में 10 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। 10 साल के जो पेपर हैं सबको उसमें कवर किया, सभी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और एमपी के जो आपका एमपी जीके है उससे 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं, तो हमने लगभग 600 क्वेश्चन कवर किए हैं एमपी जीके के, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोनों ही आपके जो एमपी जीके है, जो सभी जो क्वेश्चन है सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साथ में करंट अफेयर को भी हमने कवर किया है, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत ही शानदार पैकेज है। 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है और 399 में 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। arambaclass.com पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई समस्या है तो 942448690903 पे कॉल करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एमपी में उद्योग के बारे में। जो एमपी में उद्योग है उसको 4 पार्ट में बांटा गया है, ताकि हमको समझने में और याद करने में आसानी हो। कैसे देखें, देखिए हमारे एमपी में जो उद्योग है उनको 4 पार्ट में हम बांटते हैं, ठीक। तो आपको जो पहला पार्ट है वो आपका है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित यानी ऐसे उद्योग जिनका संबंध कृषि से हो, या जिनका जो मटेरियल है वो कृषि से आता हो। जैसे देखें आप, सबसे पहले आपका हो गया चीनी उद्योग, है ना, गन्ने से बनता है। उसके बाद कपड़ा उद्योग कपास से बन जाता है। फिर क्या है आपका, रेशम कीड़े से बनता है, ठीक। इसके बाद देखें आप दलहन, फिर आपका तेल है, सरसों का तेल है ना, आपका जो इसका तेल हो गया। और आपका जो ये है रेशम कीड़े से बनता है। तो बेसिकली जिनका संबंध कृषि से है उन सभी को हम शामिल करते हैं कृषि आधारित उद्योग में। अगला आपका आता है खनिज आधारित, ठीक। खनिज आधारित यानी जिन उद्योग का संबंध खनिज से है, मिनरल से है। जैसे देखें आप, आपका सीमेंट उद्योग है, कोयला उद्योग है, लोहा उद्योग है, लोहा एस का आपको होता है जो। इसके बाद देखें आप, जो आपका कोयला हो गया, ग्रेफाइट है, उर्वरक है, और क्या आपका देखें सीमेंट उद्योग है, हीरा उद्योग है, तांबा उद्योग है। हीरा एकमात्र ऐसा खनिज है जो सिर्फ एमपी में होता है, ठीक। तो जिनका संबंध खनिज से है तो उनको हमने शामिल किया खनिज आधारित उद्योग में। तीसरा आपका आता है वन आधारित। क्या आता है, वन आधारित उद्योग, जिनका संबंध वन से है। जैसे आपको जो फर्नीचर उद्योग है, सारा जो लकड़ी वन से आती है। आपको जो बीड़ी उद्योग है, पत्ते वन से आते हैं, ठीक। इसके बाद कागज उद्योग है, वन से आता है आपका, पत्तों जैसे बनता है, आप कहाँ से बन जाता है। इसके बाद देखिए लाख है, कत्था है, फर्नीचर हो गया आपका, और आपका जो बीड़ी, सब आपका वन से। तो जिन उद्योग का संबंध वन से है, जिनका जो मटेरियल वन से आता है, उनको शामिल किया जाता है, उनको शामिल करते हैं वन आधारित उद्योग में। और इन तीनों के अलावा जो आपके उद्योग बचे हैं उनको शामिल करते हैं अन्य उद्योग में, है ना। जैसे आपका साइकिल उद्योग है, छाता उद्योग है आपका, है ना। इसके बाद देखें आप फार्मा उद्योग है, बिस्किट उद्योग है आपका, खेल उद्योग है। तो जितने भी आपके उद्योग इनके अलावा हैं उनको शामिल करते हैं अन्य में, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि आधारित उद्योग। ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एमपी में उद्योग से संबंधित संस्थाएं। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन संस्था से आता है कि भाई इस संस्था की जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और इसकी स्थापना कब हुई है। तो जितने भी संस्था हैं हम सब पढ़ लेते हैं, और उनमें से कौन कौन सी संस्था है जो मुख्य है उनको हमने लाल में शामिल किया है, रेड में लिखा हुआ है, ठीक। जिनसे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है, हम सभी पढ़ लेते हैं ताकि आपको सभी याद रहें। चलिए, सबसे पहला आपका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश वित्त निगम।
इसकी स्थापना की बात करें तो भी 1955 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय वो इंदौर में। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सभी के मुख्यालय भोपाल में है, कुछ कुछ का अलग जगह है। तो इसमें से आपका एक है मध्य प्रदेश वित्त निगम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1955 की स्थापना है, इंदौर इसका मुख्यालय है। अगला आपका है मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम। ठीक, इसका इंदौर में है। तो 1970 में इसकी स्थापना हुई है। बाकी सभी भोपाल में है इनका मुख्यालय। ठीक, तो दो है आपका वित्त निगम और वस्त्रोद्योग निगम, दोनों इंदौर में है। एक का 55 है, एक का 70 में इसका स्थापना हुई है। चलिए अगला आपका है मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग। इसका मुख्यालय सबका भोपाल में। अब तो 1960 और 61 के बीच में इसकी स्थापना मानी जाती है। अगला आपका है, बहुत काम का है ये, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। भोपाल मुख्यालय है और 1961 में इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ पर क्लियर है। अगला देखें आप, अगला आपका है मध्य प्रदेश, दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल और 1962 में इसकी स्थापना होती है। अगला है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ये काफी काम का है, क्वेश्चन इससे बन चुका है। ठीक, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, तो उद्योग के विकास के लिए इसकी स्थापना भोपाल और 1965 में इसकी स्थापना हुई है। नोट्स बनाते चलिए और अपने मैप में इस सभी इंडस्ट्रीज को उनके स्थान पर लिखते चलिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी याद करने में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आपका है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। ये आपका है 1965 का। ठीक है, राज्य उद्योग निगम कब का? ये 1969 का। देखें जरा इसको, 1969। इसके बाद अगला आपका है मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये कब का है? ये भी आपका 1969 का है। 1969 का ये भी है ना। इसके बाद अगला आपका है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल। ये आपका है 1972 का। सबका मुख्यालय भोपाल में है। 1972। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय यानी कि निदेशालय, भोपाल में इसका मुख्यालय है और 1976 की इसकी स्थापना है, 1976 की। ठीक, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, ये भी पूछा गया है कई बार। ये किसी भी एग्जाम में आपका जो पटवारी है, एमपीपीएससी है, जो अदर एग्जाम होती है उनमें भी यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। तो भोपाल तो है इसका। 1977 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक, तो सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर पूछा गया आपसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1977 में स्थापना हुई है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उद्योग के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे चीनी उद्योग के बारे में। हम पढ़ रहे हैं कृषि आधारित उद्योग। सबसे पहले आपका है चीनी उद्योग। इसके बाद देखें, आप में जब भी कहीं जाते, पहले ज़माने में, अभी भी होता है, जब जाते होंगे आप, तो जो आपका पिपरिया वाला क्षेत्र है, गाड़ा वाला क्षेत्र है, नरसिंहपुर, वहाँ दिखा होगा आपने कि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में रास्ते में जब गन्ने की खेती होती है, तब गन्ने की खेती, तब गन्ने की जब वो होती है, कटाई होती है, तो कटाई होने के बाद में सभी गन्ने जो होते हैं वो जाते हैं इंडस्ट्री में, वो जाते हैं उसमें जो आपकी बड़ी फैक्ट्री होती है शक्कर की, वहाँ जाते हैं। और चीनी फैक्ट्री में जितने भी गन्ने लेकर आते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ट्रक और ट्रॉलियों से जाम लगता है। तो जाम की जो कंडीशन होती है उसी से आप समझ पाएंगे कि इस क्षेत्र में, पिपरिया, नरसिंहपुर, गाड़ावाला क्षेत्र में कितनी अधिक मात्रा में चीनी उद्योग वहाँ पर चल रहा है। ठीक, तो आपको जो चीनी उद्योग है इसी क्षेत्र में है। ठीक, बात करेंगे चीनी उद्योग के बारे में। मध्य प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख फसल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल जो है जावरा शुगर मिल है, जो कि रतलाम में 1934 में स्थापित की गई थी। कब की स्थापना है? 1934 की स्थापना है। नाम क्या है? जावरा शुगर मिल, रतलाम, 1934। ठीक, प्रथम शुगर मिल एमपी की। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे पहले हो गई आपकी, अब सबसे बड़ी शुगर मिल है, उसका नाम है बरलाई, यानी कि मालवा मिल उसको बोलते हैं। तो ये बरलाई शुगर मिल है जो कि देवास में है। ठीक, तो सबसे पहली 34 और सबसे बड़ी देवास में है। नाम क्या है? बरलाई मालवा शुगर मिल। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय इंदौर में है, देवास में, मुख्यालय इंदौर में है। भोपाल शुगर मिल आपके सीहोर में है। सेठ गोविंदास शुगर मिल ये उज्जैन में है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई सेठ गोविंदास शुगर मिल कहाँ पे है, तो उज्जैन में है ये। तो बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके क्वेश्चन जो आपके आंसर, जो आपके नंबर है वो खा जाते हैं।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिवाजी राव शुगर मिल, ये आपके कहाँ पर है? ये आपके मंदसौर के दलोदा में है। ठीक है, तो सबसे पहली, सबसे बड़ी और कौन कौन सी कहाँ पर है, इसको आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब देखिए आगे, ये आपकी कपड़ा की बात, कपड़ा मिल की बात हो रही है, कपड़ा उद्योग की बात हो रही है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो भी ये महाराष्ट्र गुजरात के बाद में एमपी थर्ड स्थान पर है पूरे भारत में, थर्ड स्थान पर एमपी है पूरे भारत में, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद में। ठीक है, कपड़ा इंडस्ट्री में देखिए जरा, इसमें पहली कपड़ा मिल जो है 1906-7 के बीच में बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। जब मैं आपसे कह रहा हूं पहला, तो उसको कॉपी में लिखिए, ये पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी कपड़ा मिल है वो 1906-7 के बीच में बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। सबसे बड़ी जो कपड़ा मिल है वो भैया मालवा कपड़ा मिल है इंदौर में। ठीक है, सबसे बड़ी कपड़ा मिल है इंदौर का, एमपी की, वो इंदौर में है। कौन सी है? मालवा कपड़ा मिल, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, सर्वाधिक कपड़ा मिल की बात करें तो वो भी इंदौर में है। इसको, इंदौर को एमपी का मैनचेस्टर या से मिनी बॉम्बे कहा जाता है। वैसे एमपी, इंदौर को मिनी बॉम्बे कहते हैं, लेकिन कपड़ा उद्योग के कारण से एमपी का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? इंदौर को। ठीक, तो सबसे सर्वाधिक कपड़ा मिल और सबसे बड़ी कपड़ा मिल दोनों ही इंदौर में है। ठीक, चलिए अब देखें, कल्याण कॉटन मिल, ये इंदौर में है। अब देखें, और हीरा कपड़ा मिल, ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई हीरा कपड़ा मिल कहाँ पे है, तो उज्जैन में कोई भी इसको ट्रेस कर नहीं पाता, सब भोपाल, सब भोपाल, इंदौर, जबलपुर ट्रेस करते हैं। ठीक, तो भैया हीरा कपड़ा मिल कहाँ पे है? उज्जैन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है तेल उद्योग यानी कि ऑयल इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं महाकौशल सोया प्लांट कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक, अब देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हम लोग कि अपने एमपी में कौन कौन सी फसल होती है, इससे तेल बनता है, वो नहीं पढ़ रहे हम लोग। हम बात करें उद्योग की, तो बेसिकली इसमें हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत डीप हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन निकाल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भैया महाकौशल सोया प्लांट कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक, इसके बाद देखें, सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल, सबसे बड़ी यहाँ पर मुरैना में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ी ऑयल मिल कहाँ पे है एमपी में, तो भी मुरैना में है, एमपी की। ठीक, ऊपर, क्योंकि आपका जो सरसों का जो खेती होती है वो आपके जो उत्तर में अच्छी होती है, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, तो वहाँ अच्छी होती है, इसलिए सबसे बड़ी मिल वहीं पे है। ठीक, चलिए अब देखें, ये आपका हो गया रेशम, एक कीड़ा होता है और उसी से रेशम बनता है ना। चलिए, तो भी रेशम उद्योग की बात हो रही है, सिल्क बोलते हैं इसको। तो रेशम निगम की स्थापना, बेसिकली जो आपका रेशम निगम है, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। 1984 में रेशम, मध्य प्रदेश रेशम निगम की स्थापना की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने के लिए बेसिकली रेशम निगम की स्थापना की गई थी 84 में। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। अब देखें, और रेशम उद्योग मंडला आपके साउथ में, साउथ ईस्ट में, सिवनी, बैतूल, साउथ वाला पार्ट आपका, साउथ, और आपको जो ईस्ट वाला पार्ट की बात हो रही है, मंडला, सिवनी और बैतूल में विकसित किए गए हैं। ठीक है, नीचे वाले क्षेत्र में विकसित किए गए हैं एमपी के साउथ में। सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग, मतलब कृत्रिम रूप से, कि आपका कीड़े से, आप तो कीड़े से बनता है, ये कृत्रिम रूप से बनाते हैं, आर्टिफिशियल रेशा जो होता है। तो सबसे बड़ा कृत्रिम आर्टिफिशियल रेशा उद्योग जो है वो नागदा, उज्जैन में स्थापित किया गया है। बात क्लियर है? ये आर्टिफिशियल है, रियल नहीं, आर्टिफिशियल। ठीक, तो बेसिकली निगम की स्थापना कब हो जाती है? 84 में। और आपको जो आर्टिफिशियल रेशा सिल्क उद्योग है वो आपका है नागदा, उज्जैन में। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात हो रही है दाल उद्योग की, है ना, जो आपकी पल्स होती है, दाल उद्योग की बात हो रही है, दलहन उद्योग की बात हो रही है। तो भी एमपी का प्रथम स्थान उत्पादन का। ठीक, देखें, एमपी का पूरे भारत में दलहन उत्पादन में एमपी पूरे भारत में फर्स्ट रैंक पे आता है, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन एमपी में होता है। बात क्लियर है आपको? तो एमपी टॉपर है दलहन के उत्पादन में। इसमें जो प्रमुख उद्योग हैं 3 स्थान पर हैं। सबसे पहला बनखेड़ी, यानी होशंगाबाद जिला है, नर्मदापुरम जिला का बनखेड़ी, और उसके बाद
नर्मदा, बेसिकली आपको जो बनखेड़ी और पिपरिया दोनों ही नर्मदापुरम में आते हैं। तो नर्मदापुरम में दो क्षेत्र हैं, बनखेड़ी पिपरिया, यहाँ पर दाल उद्योग है। दूसरा आपका आता है सीहोर जिले का दाल उद्योग। ठीक, तो अपने एमपी में 3 स्थान है, बनखेड़ी, पिपरिया और सीहोर, जहां पर दाल उद्योग को स्थापित किया गया है बड़ी मात्रा में। ठीक, आगे देखें। तो भी इतना पढ़ा हमने। तो हमने आज पढ़ा कि हमारे एमपी में कृषि से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उनका नाम, स्थापना, मुख्यालय, और कौन कौन सी कृषि आधारित उद्योग हमारे एमपी में है, उनको पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम लोग खनिज आधारित उद्योग। टॉपिक खत्म करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।